रेडी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। इन कहावतों को हम सब अक्सर ही सुनते हैं। जल ही जीवन है, बिन पानी सब सून। इन कहावतों का आशय यह है कि पृथ्वी पर जीवन का आधार यहाँ मौजूद जल ही है। इसके अभाव में पूरी धरती एक रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगी। हम भाग्यशाली हैं कि इस ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो जल संपदा से परिपूर्ण है। लेकिन हम इंसानों की नासमझी के कारण यह जल संपदा दिनों दिन न सिर्फ कम होती जा रही है बल्कि प्रदूषित भी होती जा रही है। इस संपदा पर आज संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जल पर जीवन निर्भर है, इसलिए यह कह सकते हैं कि इसके साथ हमारा जीवन भी संकटग्रस्त होता जा रहा है। यह खतरा दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है और भविष्य में इसके और भी गहराने के आसार दिख रहे हैं। समय रहते इससे निजात पाने के लिए जल संरक्षण को एक जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। पानी की यह समस्या जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के चलते और गहरा गई है। आजकल मानसून में देरी की एक वजह बढ़ता प्रदूषण और इसके चलते हुए जलवायु परिवर्तन भी है। देश में जल के गहराते संकट को देखते हुए सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है। सरकार ने ग्राम स्वराज्य के तहत यह घोषणा की है कि वह सन 2024 तक सभी घरों में शौचालय के साथ ही साथ प्रत्येक घर को नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। सवाल यह उठता है कि घरों में जल की आपूर्ति के लिए वह जल कहाँ से लाएगी? क्या घरों में जलापूर्ति के लिए सरकार भी बोरिंग कर भूमिगत जल का ही उपयोग करने वाली है? यह सवाल इसलिए क्योंकि देश के कुछ हिस्सों में भूमिगत जल का स्तर विगत 4 दशकों में 20 से 50 फीट तक नीचे चला गया है। देश के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां अप्रैल आते आते ताल तलैया के साथ ही साथ हैंडपंप भी सूख जा रहे हैं। इसके तात्कालिक उपाय के रूप में राज्यों की सरकारें हैंडपंप की गहराई बढ़ाती जा रही हैं, पर चूंकि भूगर्भ जल तेजी से नीचे जा रहा है, अतः पेयजल का संकट दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है। देखा जाए तो 3 तरफ से समुद्र और उत्तर में हिमालय से घिरे राष्ट्र के समक्ष आज जो जल संकट पैदा हुआ है वह हमारी अपनी ही देन है। वास्तव में हमने जल संरक्षण के अपने पारंपरिक तौर तरीकों को भुला दिया है। गांव में आज भी यह कहावत प्रचलित है, ऊपर का जल ऊपर के लिए और नीचे का जल पीने के लिए, अर्थात दैनिक नित्य कर्म जैसे कि शौच, स्नान, कपड़े धोने, पशुओं और कृषि कार्य हेतु वर्षा के जल का उपयोग किया जाता था
और खाना बनाने एवं पीने के लिए भूमिगत जल का जो कुओं से निकाला जाता था। वर्षा जल के संग्रह के लिए बावड़ी, तालाब आदि थे, जिनकी देखभाल की जवाबदेही सभी की हुआ करती थी। हिमालय से निकलने वाली नदियों में भी साल भर शुद्ध जल का प्रवाह पर्याप्त मात्रा में रहता था। एक समय हिमालय पर बरगद, पाकड़, जामुन, महुआ आदि फलदार और जड़दार पेड़ होते थे, जो अपनी जड़ों से मिट्टी को बांधे रहते थे। वर्षा के समय इन्हीं वृक्षों की जड़ों के कारण बारिश का पानी हिमालय में रुका रहता था और फिर धीरे धीरे रिसते हुए नदियों में बहता रहता था। लेकिन अंग्रेजों ने रेलवे की पटरी के लिए वैसे वृक्षों को हिमालय में विकसित किया जो रेलवे की पटरी के लिए काम तो आते थे, पर उनकी छाया के नीचे घास भी पैदा नहीं होती थी। हमारी उपेक्षा और वनों की अंधाधुंध कटाई से हिमालय में धीरे धीरे जड़दार वृक्ष खत्म होते गए। परिणाम हमारे सामने हैं। वर्षा के समय जल के साथ ही हिमालय से मिट्टी और गाद के कारण नदियों में सिल्ट की समस्या पैदा हो रही है। नदियों में जल प्रवाह और जल की मात्रा में तेजी से कमी आ गई है। जल प्रवाह घटने और नगरीय संस्कृति के प्रभाव में सीवरेज और गंदे जल को प्रवाहित करने से नदियां इतनी प्रदूषित हो गई हैं कि मनुष्य की बात तो दूर, पशु पक्षी भी उस जल का उपयोग नहीं करते। स्टॉप।